आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा था क्लास 6 के लिए। आज कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि 5 + 1/3 + 1/4 इसको सॉल्व करना है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से शुरुआत कीजिए। इसको पहले सॉल्व करते हुए पहले इसको बनाइए, उसके बाद तब जाके ये दोनों को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 + 1/4 है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। अगर हमको सिर्फ इतना को सॉल्व अगर करना है तो आपको पता है इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 4 है। 1 और 4 इसका आप एलसीएम लेना जानते हैं, जिसका एलसीएम होता है 4। उसके बाद 1 से 4 लगाएंगे, 4 टाइम्स 4 3 जा 12 प्लस 4 से 4 लगेगा 1 टाइम्स में 1 × 1 1 होता है। ठीक है, इसके ऊपर 1 था, इसके ऊपर 5 था। देखिए, सॉल्व करने का तरीका सीखिए। ठीक है, पहले इसको सॉल्व किए, इसको इसकी जगह पर रख दिए, बाकी जो जैसे था वैसे हम लोगों ने सेट कर दिया। अब यहां से आते हैं 5 प्लस ये होगा आपका 12 + 1 13/4 और आपको पता है कि ये ऊपर चला जाता है, तो यहां से होगा नया टर्म 5 + 4/13। अब देखिए फिर से आपका अलग रैशनल नंबर आ गया, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, इसके नीचे 13, 1 और 13 का आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इसको यहां पे देखेंगे हम लोग कैसे बनेगा। तो यहां से होगा 1 और 13 का एलसीएम आपका आएगा 13। 1 से 13 आपका 13 टाइम्स में जाएगा, 13 × 5 होगा 65 प्लस 13 से 13 आपका 1 टाइम में कट जाएगा और 1 × 4 4 होता है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे ये दोनों को ऐड करेंगे 69/13, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है। पहले हम लोग इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करने के बाद फिर इस पूरे पार्ट को सॉल्व किए, इस पूरे पार्ट के बाद दोनों को सॉल्व किए, दोनों को सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर हमारा 69/13 आ रहा है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। आइए चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा बोला है 1 इंटीजर 3/5 - 2/3 डिवाइड 12/13 प्लस 7/5 × 1/3। ठीक है, आपको तरीका पता है, पहले डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का, उसके बाद फिर एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो यहां पर आके देखेंगे। पहले इसको हम ब्रेक करते हैं। 5 × 1 5 + 3 ये होगा आपका 8/3 माइनस 2/3 डिवाइड 12/13 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो 7 × 1 7 और 5 3 जा 15। अब यहां से हम लोग देखेंगे 8/3 माइनस इसका मीनिंग क्या होगा, बस इसकी मीनिंग के बारे में देखेंगे क्या होता है। ये है 2/3 डिवाइड 12/13। तो हम लोग, ठीक है, ये 2/3 हुआ, इसको लिखेंगे तो यहां पर आपका चेंज होकर के लिखाएगा। ठीक है, ये करेगा आपका 6 टाइम में, तो यहां से आया 13/18। क्लियर, सिर्फ इसकी वैल्यू आई। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नीचे में 5 है तो ये 5 होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी पूरी वैल्यू हम लोग वहां से लिख सकते हैं 13/8 प्लस यहां पर है आपका 7/15। अब आपको यहां से आता है, आपको देखिए 5 8 15। अगर आप चाहते हैं इसकी एलसीएम, देखिए यहां से 5 8 सॉरी ये 8 नहीं, वहां पर 18 आया। 5 8 और 15 का आपको एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 5 18 और 15 एलसीएम का तरीका आपको पता है, ये पहले 3 से लगेगा तो 5 6 5, फिर ये 5 से लगेगा 1 6 1, तो क्या आ रहा है 5 3 जा 15 6 जा 90। तो इसकी मतलब इसका एलसीएम आ गया आपका 90। क्लियर, अब देखिए 5 से अगर आपका 90 लगेगा, क्लियर, तो ये 18 टाइम्स में 18 × 8 माइनस ये आपका 5 आएगा 13 × 5 प्लस 15 से आपका 6 टाइम में आएगा 7 × 6। आगे देखते हैं, यहां से हम लोग देखेंगे ये आपका आएगा, अगर आप 18 × 8 करेंगे तो 8 8 जा आपका 64 होता है, 8 और प्लस 6 14 हुआ। तो ये आपका टेबल है, अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 144 माइनस 13 5 जा 65 प्लस 42 डिवाइड बाई 90। क्लियर, अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसको प्लस में ऐड कर लेंगे। तो अगर ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 186 माइनस
65/90, फिर यहां से आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 6 में से 5 जाएगा 1, 18 में से 6 जाएगा आपका आएगा 12/90। क्लियर? ये आ गया आपका आंसर। कैसे हो रहा है आप समझेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन आपका गिवन है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए बताना, ठीक है? डिसेंडिंग मतलब घटेंगे, तो घटेंगे कैसे? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अगर ये असेंडिंग होता मतलब बढ़ना है तो बढ़ेंगे कैसे? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर डिसेंडिंग बोल रहा है तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपको नीचे जाने के लिए बोला है, घटने के लिए बोला है, सबसे पहले आप सबसे बड़ा ढूंढेंगे। तो जब भी कभी आपको ये फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, तो कैसे आप पता करेंगे कौन सा बड़ा है कौन छोटा है? आप देखेंगे, सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखिए, कोई भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बना, ठीक है? ऊपर में न्यूमरेटर, ऊपर में डिनोमिनेटर, ऊपर में न्यूमरेटर, नीचे में डिनोमिनेटर होता है। अब देखिए यहां पर एक चीज आप गौर कीजिएगा कि इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 2, इस फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर 2, इस फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर 2, मतलब इस तीनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमारा 2 है। इट मींस अब जो हमारा यहां पर जो डिसाइड करेंगे बड़ा और छोटा, ये न्यूमरेटर फिक्स होने की वजह से सब में न्यूमरेटर इक्वल है, तो अब हम न्यूमरेटर से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग आते हैं डिनोमिनेटर पे, ठीक है? यहां इसका मीनिंग क्या है? 2/5। इट मींस इस 2 को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप सोचिए ना कि अगर आपको इस 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो आप इसको इजीली ब्रेक कर लेंगे कि 2 आदमी में जो भी आपका पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसी 2 आदमी में 3 रुपया, अगर इसको आप माने रुपीज मानते, 3 रुपीज का पार्टिसिपेशन कीजिए, यहाँ पर 5 रुपीज का पार्टिसिपेशन है, यहाँ पर 7 रुपीज का पार्टिसिपेशन है, तो किसमें सबको ज्यादा पैसा मिलेगा? आदमी 2 ही है, यहाँ भी 2 आदमी, यहाँ भी 2 आदमी, यहाँ 2 आदमी, लेकिन इसमें सिर्फ 5 रुपीज मिल रहा है 2 आदमी में बांटने के लिए, यहाँ पर 3 रुपीज मिल रहा है 2 आदमी में बांटने के लिए, यहाँ पर 7 रुपीज मिल रहा है। तो आप पहले ही बोलिएगा कि सर आदमी तो 2 ही है, लेकिन जिसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है वहां पर ज्यादा पैसा मिलने की संभावना है। इट मींस यहां पर ज्यादा पैसा मिलेगा। अब देखिए यहां पर कैसे समझेंगे। तो अब जब न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर पे आते हैं। इसके डिनोमिनेटर 5, इसके डिनोमिनेटर 3, इसके डिनोमिनेटर 7। तो देखिएगा जिसके डिनोमिनेटर ज्यादा होगी, समझेंगे, जिसके डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगी वो सबसे छोटा होगा। क्लियर? तो देखेंगे यहां से, तो यहां पर आपका सबसे छोटा क्या हुआ? 2/7, क्योंकि ये आपका है, समझिए सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट। अब देखिए ये दोनों में आइए, ये 5 है, इससे छोटा ये, तो इसको बोलेंगे स्मॉलर, और ये है आपका स्मॉल, ठीक है? अगर आप अरेंजमेंट लगाना चाहेंगे, हम बोले थे डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, तो ये तो सबसे छोटा है, तो अगर हम सबसे बड़ी की बात करें तो यहां पर 2/3 होगी, इससे छोटा 2/5 आएगा, और इससे छोटा 2/7 होगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? सबसे बड़ा 2/3, इससे छोटा 2/5, इससे छोटा 2/7। अगर इसी को बोलता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो कुछ नहीं करते, हम लेते यहां से 2/7, उसके बाद 2/5, उसके बाद 2/3। क्लियर है ये चीज? अब एक तो ये है, पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखिए वो तरीका समझ के एक दूसरा तरीका समझिए। यहां से हम देखेंगे गैपिंग, ठीक है? ये दोनों के बीच गैपिंग कितने का है? आप बोलेंगे सर 3 का। ये दोनों के बीच 1 का, और ये दोनों के बीच गैपिंग 5 का। और ध्यान रखिएगा कि जिसकी गैपिंग जितना कम होगी वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो यहां से देखिए जिसकी गैपिंग सबसे कम है, मतलब 2/3 कम है, इट मींस 2/3 सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम सबसे बड़ा की बात करें तो 2/3, इसके बाद गैपिंग किसकी है? 3 की, तो यहां से आएगा आपका 2/5, और फिर यहां से आएगा आपका 2/7। आई होप ये वाली भी चीज आपको समझ में आ रही होगी, कॉपी कर लीजिए, ठीक है? चलिए यहां पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां बोला जा रहा है, 2 आपको दिया हुआ है आपका फ्रैक्शन में, बोला जा रहा है कि इन दोनों में कौन बिगर है, ग्रेटर है, कौन बड़ा है। एक क्वेश्चन यहां है, एक क्वेश्चन यहां है। तो आप इसको निकालने का तरीका, एक तो तरीका ये है 3/5 एंड 4/7, दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 3 जा 21, इधर आएगा 4 5 जा 20। तो देखिएगा ये 20 बड़ा है, ये साइड में कौन सा नंबर था? 3/5, तो हम बोलेंगे 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। क्लियर है? दूसरा तरीका हम लोग लगाते हैं डिफरेंस का। देखिएगा 3/5 एंड 4/7, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? बोलेंगे 2 का।
इन दोनों को बीच 3 का। और मैं पहले ही बताया हूं कि जिसका डिफरेंस ज्यादा वो होगा नंबर छोटा, और जिसका डिफरेंस सबसे छोटा वो नंबर सबसे बड़ा। तो यहां देखिए ये दोनों में देखेंगे ये 2 ये 3, डिफरेंस यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिफरेंस कम है, जिसकी कम है वो बड़ा हो जाएगी। यहां से हम बोलेंगे 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। यहां पर कोई भी मल्टीप्लाई करने का लफड़ा नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही तरीका लगाते हैं। 5 और 12 इन दोनों के बीच अगर हम देखें तो डिफरेंस 7 का, इन दोनों के बीच अगर हम देखें, ठीक है, तो ये डिफरेंस है 9 का। तो आपको पता है ग्रेटर चुनना है, तो जो छोटा होगा डिफरेंस वो ग्रेटर होगा। इट मींस यहां पर ये 7 छोटा है, तो यहां से हम बोलेंगे कि 5/12 इज ग्रेटर देन 4/13। क्लियर? आप चाहिए तो आप नॉर्मल प्रोसेस से आ सकते हैं। ये दोनों में 5/12 और 4/13 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 5 जा 65, 12 4 जा 48। तो देखिए बड़ा कौन सा है? 65। 65 के साइड में क्या आ रहा है? 5/12। सो 5/12 इज ग्रेटर देन 4/13। क्लियर है? कॉपी कर लेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब प्रैक्टिस कीजिए। जो भी अगर आपको प्रैक्टिस में कोई भी इशू आ रही है, आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट दीजिए, ठीक है? यहां से आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।